नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात भारत रत्नों की, बात उन जन नायकों की जिन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, यानी आपके लिए। उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी राजनीतिक डगर अलग हो सकती है, लेकिन जो उनका टारगेट था वो था भारत का उत्थान, भारतीयों का उत्थान, भारत को ऊपर ले जाना, भारतीयों को ऊपर ले जाना। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, या जो तीन नाम आज आए उसमें से दो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, एक चौधरी साहब और दूसरे पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो चौधरी साहब से बड़ा किसानों का नेता आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कोई और होगा जिसकी तुलना आप कर सके। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश, बिहार, चले जाइए किसी गांव में, कोई भी भाषा बोलते हो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, पूछ लीजिए चौधरी चरण से, कोई चौधरी साहब, कोई चौधरी साहब, कोई कुछ। लेकिन एक ऐसे नेता को इतने बरस बीत गए, इतने दशक बीत गए, एक बीजेपी की सरकार लगी, एक नरेंद्र मोदी को आइडेंटिफाई करना पड़ा कि नहीं, चौधरी साहब को भारत रत्न देना चाहिए। क्यों? और जब दे दिया तो उस पर भी राजनीति हो रही है कि इसलिए दिया है क्योंकि चाह रहे हैं कि जयंत चौधरी आ जाएं इधर। एक ऐसे ही बोलता हूं ऑफ द कफ, आपको लगता है अगर मैं विपक्ष की ही मानूं जो कहती है कि हमारे ये नेता वो नेता, तो उनके हिसाब से अगर अमित शाह लग जाते तो जयंत चौधरी तो ऐसे ही आ जाते, उसके लिए क्या जरूरत थी? समझ रहे मेरी बात? अरे समझना पड़ता है भाई। पीवी नरसिम्हा राव, आपको एक बात बताता, नरसिम्हा राव साहब कांग्रेस पार्टी के, क्या ये एक डेटरेंट बना, क्या ये एक स्पीड ब्रेकर बना बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार के लिए कि नहीं पीवी नरसिम्हा राव को नहीं देना? क्यों नहीं देना? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के थे। क्या बना? नहीं बना। किस लिए? क्योंकि उनकी पॉलिसीज क्या थी, उनकी डगर क्या थी, वो क्या अचीव करना चाहते थे? वो अचीव करना चाहते थे भारतीयों के लिए भारत का उत्थान, भारत को एक नई राह पे लेके गए। कितनी पॉलिसीज उनके सरकार में, हालांकि द गांधी फैमिली इन द कांग्रेस पार्टी, उन्होंने क्या किया उनके साथ, उनके देहांत के वक्त या उनके परिवार के साथ या उस समय भी, वो सबको मालूम है। वो दोहराने का आज खुशी का मौका है, मैं वो बातें भी नहीं करना चाहता। तो जो इसमें राजनीति देख रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं, कल को अगर किसी और पार्टी के, किसी और बड़े नेता को जिसने भारत के लिए काम किया है, भारतीयों के लिए काम किया है, उनको अगर सम्मान देते हैं, ये विपक्षी दल फिर यही बोलेंगे नहीं। अगर सोचिए एक मिनट के लिए किसी और पार्टी के किसी नेता को दे दिया होता तो क्या कहते? नहीं, ये चाहते हैं कि बहन जी इधर आ जाएं इसलिए उनको दे दिया, या ये चाहते हैं कि ये लोग इधर आ जाएं इसलिए उनको दे दिया। ये क्या है? आपने इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आपने तो चौधरी साहब को नहीं माने थे। हां, अजीत सिंह के साथ सरकार में थे आप, उन्हीं के बेटे, और अब उनके पोते जयंत चौधरी ने आज बोला कि मैं अब मोदी जी को किस मुंह से मना करूंगा। है उसका एक पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके साथ तो सरकार में थे अजीत सिंह, जयंत चौधरी के स्वर्गीय पिताजी, ये जो दादा पोता चल रहा है बीच में पिताजी भी थे, चौधरी अजीत सिंह। और वो वही चौधरी अजीत सिंह थे जिनको उनके पिताजी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने बड़ौत में ही एक बहुत बड़ी रैली में खड़ा होकर बोल दिया था कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं नेता बन गया, लेकिन ये नेता का बेटा है, ये नेता बनेगा ना या नहीं ये देख लेना। ऐसे नेता थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने इंपोज नहीं किया था अपने बेटे को, नहीं किया था, वो एक अलग बहस का विषय है। आज जो लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं कि क्यों चौधरी चरण सिंह को दिया, क्यों पीवी नरसिम्हा राव को दिया, तो आप दे देते स्वामीनाथन जी को दिया, बहुत अच्छी बात है, वेल डिजर्व्ड। आडवाणी जी को दिया था जब 15 दिन पहले जब खबर आई तब भी अरे क्यों, क्या, अरे अभी तक, अरे आप दे देते,
नरसिम्हा राव जी को देने के लिए, स्वर्गीय राव साहब को देने के लिए किसने रोका था आपको? आपकी सरकार थी। यूपीए 1 यूपीए 2 में दे देते ना, नहीं दिया। आडवाणी जी को देने से बहुत दुख हो रहा, आप दे देते, यूपीए 2 में दे देते, नहीं दिया। चौधरी साहब के तो सुपुत्र अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे आपकी सरकार में, तब दे देते, नहीं दिया। तो फिर अब क्यों रो रहे हो? मैं सिर्फ आपको 10 नाम दे रहा हूं जो 14 से लेकर 24 तक मोदी की सरकार में भारत रत्न अनाउंस हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, नानाजी देशमुख, डॉक्टर भूपेन हजारिका, प्रणब दा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये 10 नाम आपके सामने हैं। जरा 1 मिनट फुल फ्रेम, थैंक यू वेरी मच। ये 30 सेकंड से 30 सेकंड जरा देख लीजिए, क्या राजनीति है, किस पार्टी का कौन है? सारी एक पार्टी के। इसमें कई आपको ऐसे दिखेंगे, आडवाणी जी, वाजपेयी जी और पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब दा, चिर प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर्स। लेकिन जब मोदी ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात हुई तो बात उसकी हुई कि किसने भारत के लिए काम किया है, किसने भारत के लिए काम किया। यह नहीं देखा गया कि आपकी राह कांग्रेस की थी, मेरी राह बीजेपी की, आपकी राह जनता दल की, नहीं दूंगा जनता पार्टी की, नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने किया, इसलिए चौधरी साहब को उन्होंने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने ही दिया। इसी पे है आज पूछता है भारत, स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। एक बहुत स्पेशल पैनल है मेरे पास।